हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम मार्च 2019 में डिक्लेयर किया जा चुका है और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और ये इसलिए है क्योंकि ये यूपी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ही टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। व्याख्या भी आपको दी हुई है जिससे उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। फर्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का है। प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन कौन सा था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस। तो अब आपको क्वेश्चन और ऑप्शन अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आपको गैस करना है मेरे आंसर देने से पहले कि क्या क्वेश्चन का सही आंसर है। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका सही आंसर है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन था और इसका जो प्रथम सम्मेलन है वह कोलकाता यानी कि कलकत्ता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी हैं 68, 70, 72 या 80। राइट ऑप्शन बी 72, 72। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्य थे और यह अधिवेशन सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी के द्वारा। WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना जो पैक्ट है वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया किस पैक्ट में? पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 के दशक में क्यों समाप्त हो गया? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं लाइक करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक और कमेंट हुए तो इस तरह के और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे जिससे कि आपका रिवीजन पूरा हो जाए। हिस्ट्री का अलग अलग पार्ट से अलग अलग क्वेश्चंस हैं।
तो ये अभी जो क्वेश्चन की सीरीज बनाई है ये अभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की है, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे। इस तरह से एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, और इसका सही आंसर है चौरा चौरी कांड, या चौरी चौरा कांड कह सकते हैं इसको। यह गोरखपुर में हुआ था, चौरा चौरी नामक जगह पर। और इसमें क्या हुआ था, एक भीड़ ने असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भीड़ थी उसने पुलिस थाने में को घेर कर आग लगा दी, और जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना की वजह से, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। और कब करी ये घोषणा, 1922 में। तो 22 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया, 12 फरवरी को ये घोषणा कर दी थी। तो 1922 तक चला है ये असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया किसका पत्र था? न्यू इंडिया किसका पत्र था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट का। इनका एक और पत्र है कॉमन व्हील और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के पत्र हैं। अगर आपका सामने कॉमन व्हील आ जाए तो आप एनी बेसेंट पर ही सही का चिन्ह लगाएं, सही बबल भरें। कॉमन व्हील भी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? होम रूल आंदोलन, तो यहां इस ऑप्शन के अनुसार जो सही आंसर है, तो आप गैस कर लीजिए क्या है सही आंसर। राइट ऑप्शन सी है एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन की जो स्थापना की है, होम रूल लीग की, वह एनी बेसेंट और बीजी तिलक दोनों के द्वारा ही की गई है। ये आप ध्यान रखें, बीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की है, लेकिन अलग अलग की है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, और बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में। ये अप्रैल 1916 में है बीजी तिलक, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916। तो दोनों ही ध्यान रखें। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट की जगह बीजी तिलक होता तो वह राइट ऑप्शन होता। एनी बेसेंट है तो एनी बेसेंट होगा, दोनों है तो एक और ऑप्शन होता, और बाद दोनों सही तो वह सही होता। तो ये आप ध्यान रखिए। कब चलाई? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 और बीजी तिलक ने अप्रैल 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट सत्याग्रह, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, या मार्ले मिंटो सुधार। कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार। सुधार इसलिए कह रही हूं कि इसमें सुधार हुए थे कि इसमें सर्वप्रथम सांप्रदायिकता निर्वाचन को मान्यता दी गई, और यह 1919 में नहीं बल्कि 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है ये। जबकि जलियांवाला बाग, रोलेट सत्याग्रह और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में ही घटित हुई घटनाएं हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1 ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कब की गई? 1774 में। ये एक्ट 1773 में पास हुआ, इसके तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि कहाँ हुई? कलकत्ता में। ये भी आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया वह कलकत्ता में किया गया। और इसके प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्फे। एलिजाह इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम से द्वैध शासन सरकार प्रणाली प्रारंभ हुई? 1893, 1909, 1919 या 1935? किस अधिनियम से द्वैध शासन सरकार प्रणाली प्रारंभ हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम लिया था, जो कि 1919 में ही घटित हुआ है। यह भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें द्वैध शासन जो है व्यवस्था, जो या प्रणाली कह सकते हैं, का प्रारंभ हो गया और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आरक्षित था और दूसरा हस्तांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जुलाई 1945, फरवरी 1946, जुलाई 1947 या जुलाई 1948? सही जवाब ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में हुआ। 4 जुलाई 1947 को संसद में विधेयक रखा गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ध्यान रखिए कब पारित हुआ? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं? किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ? राइट ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। तो 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत विभाजन की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह है माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। तो संविधान सभा के दो अध्यक्ष रहे, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सदस्य जो थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ और सबकी सम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
और जो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी, वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर जी हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वह अमेरिका में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र था जो सप्ताह में एक बार आता था, वो भी लाला हरदयाल जी के द्वारा ही निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तृतीया चेक किससे संबंधित था? एक उत्तर तृतीया चेक किससे संबंधित था? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको बताना है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो देखिए, एक और अलग हटके क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो किस वायसराय के समय हुई, ये आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड कर्जन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी, ये सभी अच्छे से जानते हैं। और कब हुई थी ये भी आप लोगों को पता होगा, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कहाँ पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72 सदस्य शामिल हुए थे। लेकिन किस वायसराय के समय में हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन रोकते हैं। क्वेश्चन 15 तक आप तक पहुंचाए गए हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। आगे इसी तरह से वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन। सो वंस अगेन, थैंक यू।